राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि सरकारी खर्च पर उन्हें लक्ष्मी शंकर मिश्र नाम का एक बड़ा साधारण सा वकील दिया गया, जिसको लेने से उन्होंने साफ मना कर दिया। जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी पक्ष के वकील थे, जबकि सजा काट रहे क्रांतिकारियों की ओर से केसी दत्त, जयकरणनाथ मिश्र और कृपा शंकर हजेला ने राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान की पैरवी की। दोस्तों, बिस्मिल ने जब जज के सामने धारा प्रवाह अंग्रेजी में फैसले के खिलाफ बहस की तो सरकारी वकील मुल्ला जी खिसिया गए। बिस्मिल की इश्क तर्क क्षमता पर चीफ जस्टिस लुईस शर्ट को उनसे यह पूछना पड़ा, श्रीमान राम प्रसाद जी, आपने किस विश्वविद्यालय से डिग्री ली है? इस पर उन्होंने हंसकर कहा, क्षमा करें महोदय, सम्राट बनने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जज साहब इस जवाब से चिढ़कर 18 जुलाई 1927 को दी गई स्वयं वकालत करने की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद बिस्मिल जी अपना केस नहीं लड़ पाए। उसके बाद उन्होंने 76 पृष्ठ की तर्कपूर्ण लिखित बहस पेश की। उसे पढ़कर जजों ने यह शंका व्यक्त की कि यह बहस बिस्मिल ने स्वयं न लिखकर किसी विधिवेत्ता से लिखवाई है। आखिरकार अदालत द्वारा उन्हीं लक्ष्मी शंकर मिश्र को बहस करने की इजाज़त दी गई, जिन्हें लेने से बिस्मिल ने मना कर दिया था। दोस्तों, काकोरी कांड का मुकदमा लखनऊ में चल रहा था। पंडित जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील के साथ उर्दू के शायर भी थे। उन्होंने अभियुक्तों के लिए मुलजिमान की जगह मुलजिम शब्द बोल दिया। फिर क्या था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने तपाक से लपक लिया और कहा, मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। उनके कहने का मतलब था कि मुलजिम बिस्मिल नहीं बल्कि मुल्ला जी हैं, जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं। बिस्मिल तो राजनीतिक बंदी हैं, अतः उनके साथ तमीज़ से पेश आएँ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि वे समुद्र की लहरों तक को अपनी दुस्साहस से पलटने का दम रखते हैं। मुकदमे की बाजी पलटना भला कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलने के बाद किसकी हिम्मत थी जो बिस्मिल के आगे ठहर पाता। अतः मुल्ला जी को पसीने आ गए और उन्होंने कन्नी काटने में ही भलाई समझी। वे चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक लिए। फिर उस दिन उन्होंने कोई जिरह नहीं की। 22 अगस्त 1927 को जो फैसला सुनाया गया, उसके अनुसार राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी, अशफाकुल्ला खान IPC की दफ़ा 121A व 120B के तहत आजीवन कारावास, 302 व 396 के अनुसार फांसी का हुक्म हुआ। चीफ कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के सभी फांसी प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मॉरिस को, जो उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लेंडलेवुड को शिमला में हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल भेजा, जिस पर प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, इन लोगों ने हस्ताक्षर किए, किंतु वायसराय पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अंत में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला जाकर वायसराय से मिला और उनसे यह प्रार्थना की कि चूंकि इन चारों अभियुक्तों ने लिखित रूप से सरकार को यह वचन दिया कि वे भविष्य में किसी प्रकार की गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप भी प्रकट किया है, अतः जजमेंट पर पुनः विचार किया जा सकता है। इसके बावजूद वायसराय ने उन्हें साफ मना कर दिया। अंत में बैरिस्टर मोहनलाल सक्सेना ने प्रिवी काउंसिल में क्षमादान की याचिका के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड के विख्यात वकील SCL पोलक के पास भिजवाए, परंतु लंदन के न्यायाधीश व सम्राट के वैधानिक सलाहकारों ने उस पर बड़ी सख्ती दलील दी कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। यदि उसे क्षमादान दिया जाता है तो वह भविष्य में इससे भी बड़ा और भयंकर कांड कर सकता है। उस स्थिति में सरकार को हिंदुस्तान में शासन करना असंभव सा हो जाएगा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि प्रिवी काउंसिल में भेजी गई क्षमादान की अपील भी खारिज हो गई।